प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन श्रृंखला को शुरू करते हैं। हे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्वामी हैं, उद्धारक हैं, छुड़ाने वाले, बुलाने वाले, सेवा देने वाले, जिम्मेदारी सौंपने वाले। हम सेवकों के ऊपर आपकी नज़र है, हमारे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर आपकी नज़र है, मंडली के ऊपर आपकी नज़र है। एक एक भक्त जो आपके ऊपर विश्वास करते, कलीसिया के ऊपर आपकी नज़र है। आज हम पासवानी सेवकाई की श्रृंखला में हम अपने आप को कुछ समय के लिए व्यतीत करने जा रहे हैं। सीखने के लिए मदद कर, बुद्धि, ज्ञान और आत्मा और समझ दे। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, सीख कर आपकी अद्भुत सेवकाई में आगे बढ़ते चले, ऐसे हमारी तो मदद कर। आज की क्लास, आज की अध्ययन श्रृंखला हमारे लिए आशीषमय हो, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। और आज हम पासवानी सेवा भाग 7 में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। पासवानी सेवा भाग 7, जिसका मुख्य शीर्षक है एक पासवान की योग्यताएं, एक सेवक की योग्यताएं। एक प्रभु के दास जो प्रभु की सेवा करता है, उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। बाइबल में तो हजारों योग्यताएं, अनगिनत योग्यताएं हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ आधारभूत योग्यताओं के बारे में हम देख रहे हैं। पिछली बार हमने पहली योग्यता देखी थी कि परमेश्वर की ओर से एक निश्चित बुलाहट का होना जरूरी है। आज हम पासवानी सेवा भाग 7 में सेवक की योग्यता में दूसरी बात देखेंगे, और वो दूसरी योग्यता इस प्रकार की है: परमेश्वर की इच्छा पूरी करने और उसकी महिमा करने और उसके लिए आत्माओं को जीतने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। फिर से पढ़ूंगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने और उसकी महिमा करने और उसके लिए आत्माओं को जीतने के लिए एक दृढ़ संकल्प, एक पक्का इरादा, एक संपूर्ण समर्पण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों को बुलाते समय एक अद्भुत बात बोला कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा। यानी आत्माओं को, लोगों को आप मेरे पास लाओगे और प्रभु के पास, प्रभु के करीब लाने की सेवकाई दुनिया के लोगों को, संसार के लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जिन्हें सच्चाई मालूम नहीं है, जिन्हें उद्धार के बारे में मालूम नहीं है, जिन्हें मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है, वो जीवन देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला, उद्धार देने वाला, नरक की आग से बचाने वाला, स्वर्ग में ले जाने वाला वो यीशु मसीह आज से 2000 साल पूर्व हमारे मध्य में आए। उनके बारे में बताकर लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए एक दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। यीशु मसीह अक्सर बोलते हैं कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। अगर आज आप और मैं सेवक हैं, आप और मुझे यही कहना है, यही अंगीकार करना है कि प्रभु ने, मेरे पिता ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने मुझे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए सेवक की सेवा सौंपी है। परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे बुलाहट मिली है, ये जिम्मेदारी सेवकाई की मिली है, और मैं मृत्यु दम तक, अपने जीवन के आखिरी सांस तक मैं उसकी इच्छा को पूरी करूंगा। यीशु प्रभु खुद कहते हैं, क्रूस पे अपने प्राण प्रभु के पिता के हाथों में सौंपने से पूर्व उन्होंने खुद कहा कि पिता, मैंने तेरी मर्जी को, आपकी इच्छा को, जो काम आपने सौंपा है उसे मैंने पूरा किया है। और पौलुस खुद कहते हैं, सेवक होने के नाते, पासवान होने के नाते विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हैं मरने से पहले, शहीद होने से पहले, और रोमी शासन काल में और
कुर्बान होने से पहले वो खुद विश्वासियों को चिट्ठी लिख के बोल देते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने बुलाने वाले प्रभु यीशु मसीह की, भर्ती करने वाले सेना नायक प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी किया है, उसकी मनसा को पूरी करके जो काम उन्होंने मुझे सौंपा मैं उसे पूरा कर चुका हूँ और अब मेरा जाने का समय। तो ये कितनी अद्भुत बात है। दूसरी योग्यता जो आपके और मेरे अंदर, ये आत्मिक योग्यता है, दुनिया की डिग्री की योग्यता नहीं है, बाइबल कॉलेज की डिग्री की योग्यता नहीं है, ये आत्मिक योग्यता है जिसका घनिष्ठ संबंध बुलाने वाले प्रभु यीशु मसीह और उद्धार देने वाला, प्रेम दिखाने वाले हमारे पिता परमेश्वर और हम भक्त के बीच में एक सेवक और उद्धार देने वाले, बुलाने वाले, भर्ती करने वाले, काम सौंपने वाले के बीच के घनिष्ठ संबंध और उससे सुनकर उसकी बात को महसूस करके उसकी इच्छा के ऊपर चलने के लिए, उसकी मर्जी पर चलने के लिए ये घनिष्ठ संबंध से ही हमें पता चलता है। अक्सर यीशु मसीह ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में अपने पिता के साथ समय बिताते थे। पिता अपनी मर्जी उन्हें दिखाते हैं। क्या आज और आप घनिष्ठ संबंध अपने पिता की उपस्थिति में बिताते क्या? मूसा घंटों घंटों, दिनों दिनों परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता था। दानियल घंटों घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते थे, इसलिए परमेश्वर अपनी मर्जी उनके ऊपर उंडेल देता था, अपनी मर्जी उनके सामने प्रकाशित कर देता था, स्पष्ट कर देता था। तो अगर आप और मैं सेवक हैं, परमेश्वर के पिता की इच्छा को जानना है, सबसे ज़्यादा अगर जानना है तो सीधा सीधा जानना है, बिना शंका के, बिना संकोच के, बिना कन्फ्यूजन का जानना है, तो ये परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि ये तो संपूर्ण जानकारी है, कई बार हम सोच में पड़ जाएंगे ये करूँ कि वो करूँ, सब प्रभु की इच्छा, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ? उस समय आप और मुझे प्रभु की उपस्थिति में बैठना होगा। वो अपनी इच्छा को प्रकट करेगा और बताएगा कि बेटा बेटी आपको ये करना है। जैसे बाइबल में हम प्रभु के दासों को देखते हैं, वो प्रभु से पूछते थे और प्रभु ने बता देता था। तो ये पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए एक दृढ़ संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। इतना ही नहीं, उसकी महिमा करने के लिए भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मैं जो भी करूँगा, जो भी सेवा करूँगा, उससे मेरे परमेश्वर पिता की परमेश्वर पिता को महिमा मिले। प्रभु की जितने भी बाइबल में आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक चले जाएं, जिसने विश्वास योग्यता के साथ सेवा की, उन्होंने सारी महिमा परमेश्वर को दी। कई बार हम जो महिमा परमेश्वर को देना चाहे वो महिमा अपन चोरी कर लेते हैं, अपने नाम पर चंगाई की घोषणा कर लेते हैं, अपने नाम पर जो हम सेवा करते हैं, अपने नाम पर उसकी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। मैंने किया, मैंने दुआ किया, मैंने इतने दिन उपवास किया, मैंने इतना किया, मैंने सिखाया, मैंने अगुवाई किया, मैंने स्थापना किए, मैंने उनको विश्वास में लाया। मैं नहीं हूँ, आपको और मुझे प्रभु ने अपने प्रतिनिधित्व बनाकर चुना है। मैं नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने किया, प्रभु ने इनका उद्धार किया, प्रभु ने उनकी चंगाई दी। इससे किसको महिमा जाएगी? आपको और मुझे नहीं जाएगी, यहोवा परमेश्वर को जाएगी। दानियल को देखो, हे राजा, इतनी उतावली से आपके मुंह से ये निर्णय कैसा निकाला कि सब ज्योतिषियों को, पंडितों को मार डाले। एक और जीवित परमेश्वर है, वो मेरी मदद करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो हमारी मदद करेगा और प्रकाशन को हमारे सामने लाएगा और आपके सपनों का अर्थ दिखाएगा। तो ये है परमेश्वर को महिमा देने वाला। और पौलुस हमेशा, मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, वो हमेशा मसीह को महिमा देता था। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, जब हम ऐसा करते हैं तो महिमा परमेश्वर को जाती है। इतना ही नहीं, आत्माओं को जीतने का संकल्प, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक जीवित रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के महिमा के लिए लोगों को प्रभु के पास लाऊंगा। बाइबल में एक बहुत अद्भुत बात है,
जब एक पापी मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में आता है, यीशु को मुक्तिदाता मान लेता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। जब आप और मैं सेवक होने के नाते, जब एक पापी को जो प्रभु को नहीं जानता है, एक अविश्वासी को जब हम प्रभु के पास लाते हैं, आपको प्रभु स्वर्ग की खुशहाली, स्वर्ग में आनंद बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो एक अद्भुत एक आत्मा जब आ जाता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है पापी के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। वो हमेशा चाहता है कि हर इंसान किसी न किसी रीति से मेरी बात को सुनकर, चमत्कार को देखकर, मेरे वचन को सीखकर, मेरे बारे में सुनकर मुझ पर विश्वास करें। एक बार यीशु मसीह के पीछे पूरी भीड़ की भीड़ जा रही थी, ढूंढ रही थी। वो पहले दिन चमत्कार के द्वारा रोटी खाए, बाद में दूसरे दिन और ढूंढने लगी, और प्रभु यीशु ने उन्हें स्पष्ट बोला, तुम मुझे, कल तुम्हारा पेट भरा, खाना खाया, इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो। और फिर आगे और जाते हुए बोलता है कि तुम्हें नाशमान वस्तुओं के लिए परिश्रम नहीं करना, लेकिन अविनाशी चीज के लिए परिश्रम करना, उस अनंत जीवन के लिए परिश्रम करना। फिर भीड़ पूछती है परमेश्वर के काम को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु बोलता है उस परमेश्वर पिता ने जिसे मुझे भेजा है उस पर विश्वास करो, यही है परमेश्वर का कार्य। तो हमारी ये जिम्मेदारी सेवक होने के नाते 8-10 थोड़े से लोग एक मंडली स्थापित करके उसी में जिंदगी भर आराधना और स्तुति करते रहे, वैसा नहीं। और नए नए लोगों को प्रभु के पास लाना है, नई नई जगह पर मंडलियां स्थापित करना है, नए नए लोगों को अगुवाई के लिए नियुक्त करना है, ज्यादा से ज्यादा अगुवाई करना, सेवकों को विश्वास लोगों को विश्वास में लाना और उनमें से सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ताकि प्रभु का काम, प्रभु की महिमा, प्रभु की मर्जी पूरी होती चली जाए। तो ये है एक पासवान की विशेष योग्यता। आज हम दूसरी योग्यता देखें कि एक पासवान होने के नाते परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, एक सेवक होने के नाते उसको महिमा देना है, और एक सेवक होने के नाते आत्माओं को जीतने की जुनून, जज्बा और समर्पण होना बहुत जरूरी है। और ये इस बात के लिए आप इन आयतों को गंभीरता के साथ समय निकालकर और शांत वातावरण में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जैसे लूका 19 का 9 से 10 इस बात को हमें समझने के लिए मदद करेगी। यशायाह 56 का 8 ये बात भी हमें इस बात को समझने के लिए मदद करेगी। प्रेरित 10 का 28 और पहला कुरिन्थी 9 का 16 से 23। लेकिन हम लूका 19 का 9 से 10 पढ़ेंगे। एक आयत पढ़ लेते ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ, परमेश्वर की मर्जी, एक सेवक होने के नाते वह हमसे क्या चाहता है। लूका 19 का 9 से 10 यह इस प्रकार लिखा है। लूका 19 का 9 से 10 यह इस प्रकार लिखा है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो यीशु मसीह अपने स्वयं की गवाही देते हैं, और यही सेवा आज आपको और मुझे मिला है। अगर यहाँ पर हमें देखा जाए तो हमें ऐसा ही करना है कि नई नई जगह पर जाकर कहना है, आज इस घर में प्रभु ने अपने उद्धार को भेजा है, आज ये परमेश्वर की संतान है, आज ये अब्राहम की संतान बन गई है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खोए हुओं को ढूंढने के लिए, उनका उद्धार का संदेश सुनाने के लिए भेजा है। ये हमारे लिए, हमारे वर्तमान जीवन में, हमारे जीवन में हमको लागू करते हुए इस परमेश्वर को महिमा देने वाली, परमेश्वर की इच्छा को वर्जी करने वाली और उद्धार आत्माओं को जीतकर, आत्माओं को प्रभु का वचन सुनाकर प्रभु की संतान बनाने की जिम्मेदारी आपको और मुझे मिली हुई है। इतना ही नहीं, यशायाह भी पढ़ लेते 56 का 8, ताकि हमको और गहरी और एक सच्चाई बात हमको देखने के मिलेगी। यशायाह 56 का 8, यशायाह 56:8।
यह इस प्रकार लिखा 56:8 में, यशायाह 56:8। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यही वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। तो ये है आत्माओं को जीतने की जुनून, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने की जुनून, और परमेश्वर पिता की महिमा करने का जुनून आपकी और मेरे ऊपर होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये गुण आपको और मुझे प्रेरित कर रहा है। अगर इसमें कुछ कमी पाई जा रही है, आज अपने आप को प्रभु के सेवक होने के नाते अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसको महिमा देने के अनुसार और लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए एक जुनून, एक समर्पण और पक्का निर्णय लेकर उसी काम को मरते दम तक हम करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा, इस गुण के द्वारा आप सबों को आशीष दे। जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। आज अपने पासवानी सेवा भाग 7 के एक सेवक की योग्यता के बारे में हमें सिखाया। हमें एक उत्तम सेवक बनने के लिए तो हमें तैयार कर, और अच्छी सेवा करने के लिए हमें इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।